22 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड ये वीडियो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई कपल वीडियो हो, कोई कपल साथ घूमने आया हो और जीने मरने की कस्में खा रहा हो। लेकिन 12 सेकंड का ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है, एक ऐसा एविडेंस है जो ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी रिश्ते में नहीं है। वो आपके साथ है तो, पर वो आपके साथ नहीं है। इस वीडियो में दिख रहे शैरन और करिश्मा केरला के ओल्ड मरथंडा ब्रिज पर आए हैं। यहाँ आने का मकसद वो जूस चैलेंज है जिसे करिश्मा खेलने शैरन के साथ आई है। वहाँ पहुँचते ही शैरन अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और वो अपनी प्रेमिका से पूछता है कि आखिर ये चैलेंज क्या है। इस सवाल पर हंसते हुए करिश्मा रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए कहती है। फाइनली रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है वो सिलसिला जो प्यार विश्वास की निर्मम हत्या कर देता है। दरअसल इस वीडियो में जो 2 बोतल दिख रही हैं, वो सबूत है उस हत्या का जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस केस को कोर्ट के जज ने भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस बोला है। शैरन इस बात से अनजान था कि करिश्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि करिश्मा शैरन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने पेरेंट्स के द्वारा किए रिश्ते से खुश थी, क्योंकि उसको एक वेल सेटल्ड लड़का मिल गया था। लड़का आर्मी में था, पर करिश्मा को अपना फ्यूचर सेफ और कूल दिख रहा था। आप जरा सोचिए, जहाँ शैरन करिश्मा के साथ अपना रिश्ता निभाने की सोच रहा है, जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर करिश्मा के लिए सिर्फ ये अफेयर एक टाइम पास है, जिसको वो तब तक साथ निभा रही है जब तक उसको कोई दूसरा लड़का ना मिल जाए। अब घर वालों की पसंद से किए हुए लड़के से करिश्मा की 4 मार्च 2020 को एंगेजमेंट हो जाती है और 1 साल बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। जैसे ही ये खबर शैरन को मिली, मानो वो टूट सा गया, बिखर सा गया, लेकिन समझदारी दिखाते हुए उसने करिश्मा से दूरी बना ली। लेकिन वो करिश्मा ही थी जिसने प्यार का जाल बनाकर शैरन को फिर से फंसाया और शादी का वादा किया। करिश्मा ने शैरन से कहा, मैं शादी के 1 महीने पहले तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अब क्या था, प्यार अंधा होता है और इस अंधेपन में शैरन ने करिश्मा पर भरोसा कर लिया। करिश्मा के लिए ये एक रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास करने का जरिया था। मन ही मन करिश्मा फौजी के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। जैसे जैसे वक्त नजदीक आता गया, वैसे वैसे करिश्मा के लिए शैरन का प्यार और गहराता चला गया और शैरन दिन पर दिन और भी ज्यादा बेवकूफ बनता चला गया। बेवकूफ बने भी क्यों ना, जब कोई इतने झूठे वादे कर रहा है। शादी की तारीख अब नजदीक आ रही थी और करिश्मा शैरन से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन ये सोचने जितना आसान नहीं था। उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला कि मेरी कुंडली में ग्रह दोष है, मेरे पहले पति की डेथ हो जाएगी, लेकिन शैरन ने इसे दखियानुसी बात बताते हुए इग्नोर किया और कहा, मैं शादी तुमसे ही करूंगा, मैं ये सब बातें नहीं मानता। फिर क्या था, शैरन ने उसी दिन उसी समय चर्च में जाकर करिश्मा से शादी कर ली। अब ये दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे। जब भी करिश्मा शैरन से मिलने आती तो वो मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी और एक शादीशुदा लड़की की तरह उससे मिलने आती। शादी के बाद 13 अगस्त और 18 अगस्त को दोनों ने केरला के गोल्डन कैस्टल हॉस्टल में चेक इन किया। दोनों ने हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन भी मेंटेन किए। शैरन इस रिश्ते से काफी खुश था और करिश्मा को अपनी दुनिया मान चुका था, लेकिन करिश्मा चेहरे पर नकली हंसी लिए अगला षड्यंत्र बना रही थी। अब करिश्मा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए शैरन को केरला के ओल्ड मरथंडा ब्रिज पर ले गई, जहां करिश्मा ने शैरन को एक चैलेंज दिया, मैंगो जूस पीने का चैलेंज। शैरन इस बात से अनजान था कि मैंगो जूस की एक बोतल में करिश्मा ने 50 पैरासीटामोल की टैबलेट डाल दी थी। आप इस क्लिप को देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि एक बोतल कितनी आसानी से खुल गई है और दूसरी बोतल खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बोतल सील्ड पैक है और एक बोतल पहले ही खोलकर करिश्मा उसमें 50 पैरासीटामोल की टैबलेट मिला चुकी है। जैसे ही शैरन ने मैंगो जूस की एक सिप ली, उसे वो थोड़ी कड़वी लगी और उसने जूस को थूक दिया। उसके बाद करिश्मा ने दोनों बोतल को फेंक दिया और कहा, शायद ये जूस खराब है। आप सोचो, 4 दिन पहले एक कपल होटल में चेक इन करता है और फिजिकल रिलेशंस को मेंटेन करता है, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही प्रेमिका अपने प्रेमी की जान लेने की कोशिश करती है। हाउ ट्रोमैटिक इज दिस। अब 13 अक्टूबर की रात दोनों की लंबी बात हुई। करिश्मा ने शैरन को यह आश्वासन दिया कि घर पर कोई नहीं है, हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तुम घर पर आ जाना। अब दिन आया
आया 14 अक्टूबर का। गरिश्मा ने शैरन को अपने घर बुलाया। शैरन भी प्यार में खिंचता चला गया। अब यहाँ फिर गरिश्मा ने शैरन को एक चैलेंज दिया, लेकिन इस बार शैरन अपने दोस्त के साथ आया था। दोस्त गरिश्मा के घर के बाहर ही कुछ दूरी पर खड़ा था। अब गरिश्मा ने शैरन को कषायम पीने का चैलेंज दिया। यहाँ हम कषायम यानी कि काढ़े की बात कर रहे हैं। अब कषायम में गरिश्मा ने जहर मिला रखा था। कषायम में उसने वो दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ लेती थी। अब ये सब करने से पहले गरिश्मा ने काफी रिसर्च कर रखी थी कि कब कैसे डेथ होगी, कितना समय लगेगा, वगैरह वगैरह। अब कषायम पीने के थोड़ी देर बाद ही उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शैरन को गरिश्मा के घर पर ही वॉमिट हुई। उसके बाद उसके घर के बाहर भी निकलते निकलते शैरन ने काफी वॉमिट की। अब शैरन को ये कंफ्यूजन हो रही थी कि शायद उसको जो वॉमिटिंग हो रही है वो कषायम यानी कि काढ़ा पीने की वजह से हो रही है। दरअसल जैसे ही यहाँ पर शैरन ने कषायम पिया, उसके तुरंत बाद उसने जूस के कुछ सिप भी ले लिए और गरिश्मा ने कहा ये जूस पीने का ही साइड इफेक्ट है। अब गरिश्मा और शैरन दोनों आपस में बात कर रहे थे। गरिश्मा शैरन को बार बार ये एहसास दिला रही थी कि ये वॉमिटिंग कषायम की वजह से नहीं हुई है, ये कषायम के बाद जूस पीने की वजह से हुई है। अब क्या था, शैरन ने जूस तो पी ही लिया था और देखते ही देखते वो एक गहरी साजिश का शिकार हो गया था। अब शैरन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। 3 दिन में शैरन 3 हॉस्पिटल बदल चुका था। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसको 3 दिन में 3 हॉस्पिटल बदलने पड़े थे। शैरन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, जिसको वो अपनी जान मानता है, वो उसकी जान की दुश्मन बन बैठी है। अब दिन आया 20 अक्टूबर का। जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शैरन का बयान रिकॉर्ड हुआ। जब मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो प्यार में पड़े शैरन ने कहा कि नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। दूर दूर तक शैरन का शक गरिश्मा पर नहीं गया। लगातार 11 दिन के इलाज के बाद डॉक्टर की टीम के हाथ निराशा लगी और 25 अक्टूबर 2022 के दिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से शैरन की डेथ हो गई। शैरन मौत से जिंदगी की जंग हार गया। अब डेथ के नेक्स्ट डे शिमोन ने अपना स्टेटमेंट पुलिस के सामने रखा कि गरिश्मा ने कैसे उसको घर पर बुलाया और उसके बाद उसको कषायम पिलाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही गरिश्मा से पूछताछ हुई, वैसे ही उसने नए नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने कहा मेरे मंगेतर को मेरे और शैरन के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो खुद ही शादी से मना करने वाला था। शैरन मेरे घर आया और उसने मेरे बेड पर मेरी एंगेजमेंट की एल्बम देखी, जिसके बाद उसने मेरी कॉल डिटेल्स को देखा। उसके बाद क्या था, उसने जबरदस्ती गुस्से में आकर कषायम पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके बाद गरिश्मा ने पुलिस स्टेशन में ही फिनाइल पी लिया और कहा मुझे अब नहीं जीना, जिसके बाद पुलिस ने गरिश्मा को एडमिट कराया और थोड़ी राहत भी दे दी। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू थी। कुछ दिनों बाद गूगल हिस्ट्री और चैट रिट्राइव करके पुलिस ने गरिश्मा का सारा काला चिट्ठा गरिश्मा के सामने रख दिया, जिसके बाद गरिश्मा को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। इस केस में गरिश्मा की मां को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि शैरन के पिता ने ये कंप्लेंट की थी कि जातक दोष के चक्कर में शैरन की शादी गरिश्मा से उसकी मां ने एक षड्यंत्र के तहत कराई। गरिश्मा के अंकल को भी सबूत मिटाने के चक्कर में अरेस्ट किया गया। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सोशल मीडिया के सबूतों के जरिए एक मर्डर को प्रूफ करना था। गरिश्मा अपने स्कूल की टॉपर थी। जरा सोचिए, इस टॉपर ने अपना दिमाग कहाँ लगाया एक मर्डर करने में। 111 दिन बाद गरिश्मा को इस केस में बेल मिल गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इस केस में बाद में कोऑपरेट किया और उसके सुधरने की संभावनाएं थी। लेकिन शैरन के माता पिता को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने इस केस को आगे लड़ने का सोचा और 95 विटनेस, 323 डॉक्यूमेंट, 51 पीस ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गरिश्मा को इस केस में फांसी मिली। अगर हम शैरन की जिंदगी के आखिरी के 2 महीनों की बात करें तो यहाँ गरिश्मा ने शैरन को 10 बार मारने की कोशिश करी। इन्वेस्टिगेशन में गरिश्मा ने ये खुद कबूला है। आप बताइए, अब भरोसा किया जाए तो किस पे किया जाए? आपको क्या लगता है, इस केस में फांसी की सजा मिलकर कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट किया है या फिर गरिश्मा को बेल मिल जानी चाहिए? आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।